आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड पीबीए प्रैक्टिकल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन एक्वस मीडियम। इस प्रैक्टिकल में जो ऑपरेटर्स यूज होगा उसमें बीकर, ग्लास स्टीरर, टोंग और प्लास्टिक स्पून शामिल हैं। इसमें जो केमिकल्स यूज होंगे उनमें कॉपर सल्फेट, डिस्टिल वाटर और आयरन नेल्स शामिल हैं। तो ये कॉपर सल्फेट होता है CuSO4.5H2O। तो अभी आपको इसका एक मज़े का रिएक्शन दिखाता हूँ। पानी ले लेते हैं थोड़ा सा और इसमें हम इसे डिज़ोल्व करते हैं। ये एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां आयरन कॉपर को उसके सोल्यूशन से रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर आयरन सल्फेट के ग्रीन कलर में तब्दील हो जाता है। तो ये कुछ आयरन के नेल्स हैं, इनको अब इनके अंदर मैं फेंकता हूँ। ये प्रैक्टिकल रेडॉक्स रिएक्शन की एक उम्दा मिसाल है। ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है, तो अब हम तकरीबन 12 घंटे वेट करते हैं। आयरन इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इसलिए ये रिडक्शन है। तो इसलिए आयरन रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो आयरन है वो असल में डिज़ोल्व हो चुका है, कॉपर बाहर आ गया है और जो सोल्यूशन है अब हमारा वो आयरन सल्फेट का बन चुका है। और आयरन सल्फेट का जो सोल्यूशन होगा वो ग्रीन होगा, इसलिए इसका कलर ब्लू से ग्रीन पे चेंज हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक बेहतरीन एग्जांपल है। तो होता क्या है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट हमारे पास आयंस की फॉर्म में होता है, कॉपर +2 और SO4-2। जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है। तो आयरन जब हम इसमें आयरन के नेल्स डालते हैं, Fe आयरन का सिंबल होता है, तो आयरन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को दे देता है और ख़ुद इस सल्फेट के साथ मिलके आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बना देता है। और जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके न्यूट्रल हो जाता है। और ये हमारे पास नीचे बैठा हुआ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। ओवरऑल रिएक्शन ये कुछ इस तरह से होता है। तो जो आयरन है वो इसके अंदर से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर अलहदा हो जाता है, आयरन इस कॉपर की जगह ले लेता है। इस प्रैक्टिकल से हमें ये समझ आता है कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर सकता है।